गया जिसका हिंदुस्तान समेत दुनिया भर को इंतजार था। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास का आगाज हो गया है। इसका पहला सेशन 10:30 बजे शुरू हो गया और दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद सेशन का दूसरा हिस्सा दोपहर 3 बजे शुरू होगा और शाम 4:45 पर खत्म होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन, बरतानवी वजीर-ए-आजम ऋषि सुनक समेत दुनिया के सरकर्दा रहनुमा इसमें शिरकत कर रहे हैं। अब तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की आमद की ये तस्वीरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सबका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के खिताबी तकरीर से इसका आगाज हुआ। G20 इजलास का आगाज हुआ और पहला सेशन इसका शुरू हो चुका है। इसका पहला सेशन 10:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे तक ये सेशन जारी रहेगा। सेशन का दूसरा हिस्सा आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा और शाम 4:45 पर खत्म होगा। बीस ममालिक के सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ उमूर जो है वो जेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराहान का इस्तकबाल किया। उसके बाद 10:30 बजे से ही G20 इजलास की शुरुआत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के साथ पहले सेशन का आगाज हुआ। जनूबी अफ्रीका को मुस्तकिल रुकन बनाने का वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान ऐलान किया। साथ ही मराकश में जो ज़ल्ज़ला आया है उसका भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में जिक्र किया। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर G20 इजलास का आगाज हो चुका है। 20 ममालिक के सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं। अब तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरबराहान का यहां पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के साथ पहले सेशन का आगाज हुआ। सेशन शुरू हो चुका है और दूसरा सेशन शाम 3:30 बजे से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के साथ पहले सेशन का आगाज हुआ। जनूबी अफ्रीका को मुस्तकिल रुकन बनाने का वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान ऐलान किया। साथ ही जो मराकश में ज़ल्ज़ला आया और बड़ी तादाद में जो हलाकतें हुई हैं उसका भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में जिक्र किया। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी उधमपुर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हुकाम तेंदुए को तलाश करने और पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तेंदुए की मौजूदगी की वजह से लोगों में खौफ व हरास है। इस तेंदुए ने खित्ते में दहशत फैला रखी है। खौफ ने बच्चों के ज़हनों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे वो स्कूल जाने से कासिर है, जबकि किसान हिफाजत के लिए ग्रुपों में खेतों की तरफ निकल रहे हैं।
ये जो 2 सितंबर को जो अनफॉर्चुनेट बड़ा ही दुखद एक घटना घटी थी, यहाँ पे एक बच्ची की लेपर्ड अटैक में मृत्यु हुई थी, तब से लगातार जो हमारे वाइल्ड लाइफ हायर अप्स की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन थी और यहाँ पे लोकल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट रेंज ऑफिस उधमपुर से भी हम लगातार इन टच हैं और उसकी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन उसके बीच जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो टेरेन है वो काफ़ी हिली, रग्ड और ट्रीचियस है। उसको देखते हुए हमने लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रोन सर्विलांस की हमारे हायर अप्स ने डिमांड रिक्वेजिशन दी थी और आज ड्रोन सर्विलांस की भी हमने मदद ली। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स उधमपुर के एम्प्लॉइज की हमने एक्स्ट्रा उनसे स्ट्रेंथ और भी मांगी और टेरिटोरियल स्टाफ उधमपुर का और पंचैरी का, वो सारी टीम्स को हमने एक जॉइंट गठन किया जिसमें कि 4 अलग अलग टीमें बनी। और जिस तरह से टेरेन का जो यहाँ पे आफ्टर रिकॉग्निशंस हमने देखा कि वो उसके जो प्रोबेबल यहाँ पे पग मार्क्स दिखते थे या उसके बाहर निकलने का रास्ता था, हमने उनको सभी को सील करने की कोशिश की आज। और सुबह तकरीबन कोई 10:30 के करीब हमने ये जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन काफ़ी हमारी जो लोकल PRIs थे उनका बहुत ही कोऑपरेशन रही हमारे साथ, लोकल लोगों की भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हमारी पकड़ में नहीं आया। हाँ, कुछ एक डेंस जरूर हमें ड्रोन सर्विलेंस से उनका पता चला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जहां तमाम सहूलियात को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया और जमीन की रखवाली में लोगों को अपने कागजात के हुसूल के लिए ऑनलाइन सर्विस रखी गई, तहां मुकामी लोगों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस फर्द ने आज से 40-50 बरस पहले किसी से अराजी खरीदी है, उस अराजी को अभी तक मालिकाना हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, न ही वो अराजी ऐसे अफराद के नाम हुई है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि ऐसे मामलात में लोगों को काश्तकारी के बजाय मालिकाना हुकूक दिए जाएं और मुतल्लका हुकाम ऐसे लोगों के इस संगीन मसले के हल के लिए इक़दाम उठाएं। इसमें लोगों ने शिकायत की, मतलब किसी के पास जमीन थी आज से 40 साल 50 साल 60 साल से पहले उसने बेचारे ने वो उसको काश किया, बाद में उसने वो खरीद भी गया। खरीद करने के बाद भी आज 60 साल से 70 साल से 80 साल से उसके नाम पे नहीं होता। वो क्या प्रॉब्लम है? हम महकमे माल से गुजारिश करते हैं अगर वो इसके लिए जमाबंदी करे, आए मौके पर वहाँ पर देखे, शहादत हासिल करे लोगों से किसके पास जमीन है किसके है, तो ऐसे हमारे मसाइल हल होंगे जैसे आपने इन्होंने कहा इन लोगों ने। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सफाई हो, ये कुछ किसी न किसी तरह अच्छा हो, इंतजाम हो जाए इसका। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं महकमे माल के आला अफसरों से कि वो इसका इंतजाम करें। हमारा अभी भी एक मसला है कि अगर हमने पिछले 60 साल से किसी ने ज़मीन खरीदा हुआ है, उसका अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है सर। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग भी आए हुए थे, ये इन्होंने कहा कि हमने आज से पहले 30 साल ज़मीन खरीदा हुआ है जिसका अभी तक हमारा सिर्फ कास्ट हुआ है, जो कि कास्ट नहीं रहना चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए सर, वो अभी तक नहीं मिले हैं सर। हम चाहते हैं कि कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई ऐसा हम चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि जिसके पास जमीन है, जिसने आज से पहले 60 साल खरीदा है, उसको काश्तकारी कागजात ना रहे, उसको अपना मालिकाना हुकूक मिले। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शेख शरफुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रात भर दुरूद व अस्कार की महफिलें आरास्ता हुई। वहीं वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने आस्थान आलिया पर हाजिरी दी और मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। हमारा यहाँ ये होता है कि यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन इन आयाम में, उर्स के आयाम में नहीं खाता है। दोनों आयाम में, चाहे हज़रत ख्वाजा मसूद वली का उर्स हो या शेख शरीफुद्दीन वली का हो, यहाँ प्योर वेजिटेरियन ग़िज़ा सारे खाते हैं इनके एहतराम में, क्योंकि उन्होंने उम्र भर कोई ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं खाई है अपने मुर्शिद के इरशाद में। तो इनका फैज़ हर तरफ है। इन्होंने हर तबके फ़िक्र के लोगों की दीनी समाजी खदमत की है, रहबरी की, रहनुमाई की है और आज के दौर में इनकी तालीमात हमारे लिए मशल रहा है।
भाईचारे के लिए और अमन आश्ती के लिए, तो इनसे बढ़कर कोई पैगाम देने वाला नहीं। कश्मीर में जराइम ने अब नया रुख अपना लिया है। ऐसे जराइम में पहले जहां मर्द मुलविस पाए जाते, तब ख्वातीन भी घिनौनी हरकत अंजाम देने से कतराती नहीं है। ख्वातीन अब बिला खौफ पुलिस का रूप इख्तियार करके लोगों को नौकरी और दूसरे लालच देकर झांसे में फंसाकर पैसा बटोरने का काम करें। यह सिलसिला यहीं पर थमता नहीं है, बल्कि एक और रूप में धोखेबाज लोगों को शादी का झांसा देकर दो हाथों लूट रहे हैं। पुलिस ने इस फ्रॉड का पर्दाफाश किया, ताहम लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोग और समाजी कारकुनान इन हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहते हैं कि इस दौर में अब हर किसी को होशियार रहने की जरूरत है। मुआशरे से इस नासूर को खत्म करने के लिए हर जी हिस्स शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुख्तलिफ शख्सियात ने इस संगीन मसले पर अपने मुफीद मशवरे दिए हैं। जिस तरह इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोगों को झांसा दे रहे हैं और कहीं इंस्पेक्टर बन के, पुलिस का ऑफिसर बन के, या कहीं ऐसे लोग जो यहाँ पे हमें करीब में ही, यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन कुंजर की जुरिस्डिक्शन में एक वाक़या जो हुआ है, कुछ लोग आ गए हैं और वो इनोसेंट और शरीफ लोगों को झांसा देके उनको कुछ लड़कियों के फोटो दिखा के और उनको बाद में बहलाते हैं कि भाई आप इनमें से लड़की पसंद करो जिससे आप शादी करेंगे और निकाह पढ़वाएंगे, लेकिन बाद में उनका कोई अता पता ही नहीं निकलता है। तो इस तरह से लोगों को काफी होशियार रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ये कौन से लोग हैं और इनको कौन शह दे रहा है, तो इसकी तरफ गवर्नमेंट के हाथ हमें मजबूत करने चाहिए, पुलिस एजेंसीज के हाथ हमें मजबूत करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी लड़कियां अब जराइम में पेश रहेंगी, क्योंकि लड़कियों का काम यह नहीं था कि मतलब वो जराइम में पेश आए। तो मुझे लग रहा है कि सब सोसाइटी के सभी मेंबरों को हमें मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि पुलिस इतना सारा काम नहीं कर सकता। पुलिस ने भी बहुत काम किया, लेकिन पुलिस कितना काम कर सकेगी, कितना लड़ेगा पुलिस भी बेचारा, दिन रात वो इसके पीछे पड़ा है। जब तक ना हम उनका पूरा साथ देंगे, सिविल सोसाइटी इनका साथ देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता इस पर हम लगाम कसेंगे। मुझे लग रहा है सोसाइटी को थोड़ा बेदार होना पड़ेगा, समाज को बेदार होना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि ऐसे एपिसोड्स हम टीवी में देखते थे कि बाहर किसी रियासत या किसी जगह में ऐसे चीज होते थे। अब ऐसे वाक़ात रोनुमा यहाँ पर भी हो रहे हैं। आपने देखा कुंजर में रिसेंटली किसी ने किसी को धोखे में ला के बोला था कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ या इंस्पेक्टर हूँ, ऐसा कुछ, और उससे पैसे लिए थे। और फिर उसके बाद आप देखिए दूसरे भी कुछ केस और वारदात जो पेश आए थे। हमें इनको रोकने के लिए लोगों को बेदार होना पड़ेगा, मुझे बेदार होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा, पूरे समाज को होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि इन जराइमों को रोकने के लिए हमें आगे आना होगा और सोसाइटी, समाज को पुलिस के साथ, सरकारी इंतजामिया के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना होगा और ये जराइम खत्म करने होंगे। मैं पहले ये बताते चलूं, जो क्राइम्स हो रहे थे, हमारे क्राइम्स हो रहे थे आउट ऑफ स्टेट, पहले बाहर मुल्कों में ऐसे क्राइम्स हो रहे थे, आजकल हम कश्मीर में भी देखते हैं। तो आप देखिए कि जो लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर लड़की बनी थी, वो और उनके पैसे खाकर उनको बोलती थी मैं नौकरी लगवाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ वो स्पोर्ट्स में आ जाए तो क्राइम से दूर रहे। जराइम का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ते हुए जराइम का चेहरा भी बदल रहा है। हर रोज जिस किस्म की खबरें पढ़ने या देखने को मिल रही हैं, इससे मुआशरे में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुआशरे में पहले कत्ल और डकैती की वारदातें होती थी, लेकिन बदलते वक्त और हालात ने जराइम की नवियत ही बदल दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त। पलहालन मोड़ से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लेथपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा, जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन। यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल।
जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। टनमर्ग के चांडाल वर्णी गांव में पानी की कमी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेना ने पानी के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ट्वीट, सोपोर में खेल प्रेम का जश्न, भाईचारे और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है। बादीपोरा के दर्जनों गांवों में पानी की भारी कमी, हजारों कनाल भूमि पर धान, सेब के बागीचों और अन्य फसलों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, आतंकवादियों और उनके समर्थकों को न दे पनाह, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों से निपटने में सक्षम। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी, अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन होगा नाम। दुनिया की सबसे कठिन और ऊंची मैराथन लद्दाख में हो रही है। मैराथन समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहे मैराथन में दुनिया भर से करीब 6,000 धावकों ने लिया है हिस्सा। सोहेल अहमद ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर कश्मीर का खिताब जीता। पानपुर में प्रोत्साहन मिलने पर सोहेल अहमद ने खुशी जताई। नालागढ़ में होटल मालिक को 1 करोड़ की फिरौती की मिली धमकी, कार में सवार होकर आए थे बदमाश। राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद होने से किन्नौर जिले का संपर्क देश से कटा। अवरुद्ध मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लगी हुई कतारें, भूस्खलन होने से मार्ग हुए बंद। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर का अजीबोगरीब बयान, मांस खाने की वजह से आई हिमाचल में त्रासदी। बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जयराम ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर विधानसभा में जाकर कर रहे हैं बैठक। 2024 के चुनाव को लेकर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में जबरदस्त बेहतरी के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, लेकिन सियाहत को फरोग देने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने खास कोशिशें की। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी की सूरत हाल में जबरदस्त बेहतरी के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, जिससे मकामी कारोबार को भी फरोग हासिल हो रहा है। पहले अमन व अमान के मसाइल की वजह से सयाह दीगर मुकामात को तरजीह देते थे, लेकिन अब सख्त हिफाजती मंजरनामे और नए सियाहती मुकामात के बायस सयाह वादी के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए वादी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2022 में 1,88,00,000 सयाहों की आमद रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा तादाद है। मेरे को एक यहाँ पे थोड़ा सा घूमना फिरना था, तो मैं उसके चलते यहाँ पे कल ही मैं इधर आया। बट जहाँ भी मैं लोगों से मिला और लोगों का मानना है कि इधर जो अभी इस साल क्राउड बढ़ा है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैप्पी हैं और जिस तरीके से मतलब रिकॉर्ड तोड़े हैं लास्ट सालों के इन्होंने, तो लोग यहाँ पे हैप्पी भी हैं और यहाँ का डेवलपमेंट देख के भी ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी सेफ फील हो रहा है। आज से अगर हम 4-5 साल की बात करें तो लोग यहाँ डरते भी थे, और आज मतलब रात को 9-10 बजे के आसपास में भी मैं बाहर मार्केट घूमा, मार्केट में गया तो देखा कि सब लोग मतलब एक पीसफुल माइंड के साथ में घूम रहे हैं, किसी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। महकमे सयाहत ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सयाहती सर्किट्स तैयार की हैं, जिनमें एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैकिंग एक्टिविटीज, ज़ियारत गाहों, आबी खेलों और दीगर मशहूर मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
मेहमान नवाजी और सयाहत से मुताल्लिक स्टेक होल्डर्स सयाहत के फरोग में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदों की फुटबॉल में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने नई बुलंदियों को छू लिया है, खास तौर पर G20 के बाद। टूरिज्म के जो हमारे ग्राफ था प्रीवियसली इट यूज्ड टू गो डाउन एंड डाउन बट लास्ट 2 years has been very constant in going up. तो ऑल थ्रू दिस समर एंड स्प्रिंग बहुत ही अच्छा रहा हमारा और समर टाइम भी बहुत ही अच्छा रहा, not only for the leisure tourism but exceptionally adventure tourism as well. And other rosy picture which I want to mention is post G20 summit which was here in Srinagar. Foreign arrivals have increased. Correct. Yes, that was a buzz created with this. Thank God, that happened in Srinagar, and a good message went outside India that everything is okay for tourism in Kashmir. दरियास्ता महकमा सयाहत प्रमोशन के तरीकों में कदरे तरमीम कर रहा है और वर्चुअल टूर्स पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रहा है। एयरलाइंस और रेलवे की तरक्की पर खासा जोर दिया जा रहा है ताकि सयाहों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में राग़िब किया जा सके। सयाहों की तादाद में इजाफे की एक और वजह भारत के बड़े शहरों में इश्तिहारी मुहिम और नए डेस्टिनेशंस का आगाज भी है। हाल ही में मुताल्लिका महकमे ने 75 नए डेस्टिनेशंस की निशानदेही की है। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं इट्स हिमालयन इकोलॉजी एंड सो देयरफॉर वी आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट in the sense of sustainability, and there is a limited carrying capacity of individual destinations. मखसूस रिवायती destinations जो हैं गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, पत्नी टॉप हो गया, इसी तरह से सोनमर्ग वगैरह हो गया, उससे अलावा भी हट के इस बारी 300 ऐसे नए डेस्टिनेशंस की प्रमोशन की जा रही है, प्रोजेक्शन की जा रही है ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, कंट्री लेवल पे, कि जो टूरिस्ट हमारे आते हैं अब ऑफ बीट डेस्टिनेशंस की जानिब बहुत राग़िब हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ फेस्टिवल्स किए गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे टूरिज़म फेस्ट किए गए हैं, साउथ कश्मीर में बड़े फेस्ट हुए हैं, जम्मू में बड़े सारे फेस्टिवल्स किए जा रहे हैं। जब से वादी में अमन ने दस्तक दी है, सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों के लिए नई जिंदगी के बराबर है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम बदहाली का शिकार है और स्कूल इमारतों और असतज़ा की कमी की वजह से तालीमी सिलसिला मुश्किलात से दो चार है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोरनाड डोलेगाम में 214 गरीब बच्चे ज़ेर तालीम है और बच्चों की तालीम फौज की तरफ से दिए गए एक टेंट और टीन के एक शेड से चल रही है। मिडिल स्कूल भोरनाड के खस्ता हाल इमारत में 4 कमरे ही हैं, जिनमें एक कमरा बच्चों के क्लास के लिए मुख्तस है और बाकी 3 कमरों में लैब, किंडरगार्टन क्लास और स्कूल का दफ्तर है। मेरा नाम राहिला है और हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है। हमारी स्कूल बिल्डिंग आनी चाहिए यहाँ पर, ना हमें ग्राउंड है ना हमें कुछ भी नहीं। हमें 8 क्लास है, हमें 4 टीचर है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और आर्मी वाले ने टैग दिया है और बारिश में यहाँ भी बारिश आती है। हम ट्रेल भरते हैं सुबह और बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, और यहाँ से इंसान भी चलते हैं, सब जानवर भी चलते हैं, सब चलते हैं यहाँ से। हमें आगे कुछ पढ़ना है, हम जब यहाँ नहीं पढ़ेंगे फिर कहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हमें सीखना है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना हमें टीचर है, 8 क्लास से कुछ भी नहीं। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर आप ही बताओ हम क्या करें। सर छाता पकड़ के रखते हैं सर बारिश में। सर अगर ज़्यादा बारिश आती है सर फिर हमें 6 तक छुट्टी रखनी पड़ती है। सर मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें एक बिल्डिंग दे। UPS भरना सर 2 कमरे सर, उसमें एक में एसिड लेप है सर, एक कमरा है उसमें 214 लड़के सर कैसे बैठ सकते हैं। सर ग्राउंड भी नहीं है सर, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है सर। 8 क्लास सर, एक क्लास अंदर बैठ सर, 2 क्लास अंदर बैठते हैं सर, एक क्लास इधर सर, बाकी बाहर बैठते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।